नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पर। आज मैं बाल विकास की सीरीज का दूसरा टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। बाल विकास की ये सीरीज़ आपको हर टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, चाहे वो MP वर्ग 3 की परीक्षा हो, CTET हो, UP TET हो या अदर कोई टेट एग्ज़ाम। तो लगातार आप इस पेडागोजी की सीरीज़ को फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। टॉपिक के लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं और उनको मैं अच्छी तरह से डिस्कस करता हूँ। आपको वहाँ से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। वाइगोत्स्की की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। लेव वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे जो सामाजिक रचनावादी कहे जाते थे, क्योंकि इनके सिद्धांतों में सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो उसमें सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर, लैंग्वेज, भाषा, संस्कृति, कल्चर का महत्वपूर्ण स्थान है। ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे से बनते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन मुख्य भूमिका निभाता है। तब बच्चे इंटरेक्ट करके सीखते हैं, उससे उनके संज्ञान का विकास ज़्यादा अच्छे से होता है। वाइगोत्स्की अनुसार सामाजिक अधिगम पहले होता है, फिर विकास होता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि सोशल लर्निंग पहले होती है, बच्चा सोशल होना पहले सीखता है, विकास उसके बाद होता था। जबकि प्याजे के अनुसार, प्याजे की थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने सारे पहलुओं पर चर्चा की है। तो प्याजे का क्या मानना था कि विकास पहले होता है, फिर अधिगम होता है। जब बच्चा मैच्योर होगा, वो सीखने के लिए तत्पर होगा, तब उसका अधिगम होता है। उसमें जैसे उन्होंने अलग अलग स्टेज बताई थी कि अलग अलग स्टेज पर अलग अलग उसमें डेवलपमेंट होते हैं, उसके संज्ञान का विकास होता है। जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अधिगम पहले होता है और विकास बाद में। तो इनके अंतर भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और लास्ट में मैंने अंतर भी लिए हुए हैं, क्योंकि अंतर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं पेपर में। आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की का मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा का विकास होता है। देखिए यहाँ पर लिंकिंग प्रोसेस बता दी कि सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन से क्या विकास हो रहा है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा पर बल दिया है। अब संज्ञानात्मक विकास में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर भाषा एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम लोगों से बात करते हैं, सामाजिक रूप से इंटरेक्ट करते हैं, और इस तरह से हमारे संज्ञान का विकास होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा तर्क करना, लॉजिक बताना, चिंतन करना, सोचना आदि सभी सांस्कृतिक कारकों में मदद करती है। संस्कृति क्या करती है? संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ये तीनों कारक हो गए, सामाजिक फैक्टर जो अपना था, सोशल फैक्टर, और लैंग्वेज और कल्चर, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। विचार और भाषा जन्म के समय एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई भाषा नहीं होती, जैसे जैसे वो दूसरों को देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, तब वो सीखता है। विचार तो उसमें पहले से ही जन्म लेना शुरू करते, तभी वो लोगों को देखकर सोचता है, लेकिन उसके पहले भाषा नहीं थी। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि भाषा और विचार तो उसके मन में चल रहे थे, बचपन से ही चलते, जब से वो जन्म लेता है बच्चा तब से चलते रहते हैं, लेकिन कोई भाषा नहीं होती। भाषा कैसे सीखता है? वो देखकर सीखता है कि उनके मेरे पेरेंट्स और जो आसपास के लोग हैं उनको देखकर, उनके सोशल इंटरेक्शन को देखकर वो सीखता है।
लेकिन 3 साल की आयु के बाद दोनों एक दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं। अब 3 साल के बाद वो भाषा सीख जाता है और धीरे धीरे जो थॉट्स हैं और लैंग्वेज हैं दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। अगर विचार आएगा तो वो अपने विचार को व्यक्त करेगा और भाषा के कारण उसके विचारों पर प्रभाव भी आएगा। कोई कुछ कह देगा तो उसके विचार बदल जाएंगे। तो अब है ना, दोनों तरफ से होने लगा है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, एक दूसरे पर निर्भर हो गए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म वाइगोस्की ने बताई हैं, उनको मैं बता देता हूँ। जैसे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। स्कैफोल्डिंग, मचान, जिसको हिंदी में मचान बोलते हैं। और MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, है ना। जैसे स्कैफोल्डिंग है, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि उसमें इंग्लिश टर्म भी लिखी होती है, हिंदी टर्म नहीं लिखी होती है। तो आप मचान तो याद रखें हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग भी याद रखें। चलिए अब हम टर्मों को बता देते हैं क्या चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ पर ये गोला दिख रहा है ना, इसमें ये बता रहा है कि इतने पार्ट तक बच्चा खुद अपने काम से, किसी के बिना हेल्प से इतना काम खुद कर सकता है, यहाँ तक खुद जा सकता है इस गोले तक, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके आगे बढ़ने के लिए उसे सीढ़ी चाहिए, उसे स्कैफोल्डिंग चाहिए, कि उसको हेल्प चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो ये हेल्प टेम्पररी होती है। इसको जो हम टेम्पररी हेल्प उसको देते हैं उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चों को हम साइकिल चलाना सिखाते हैं तो हम पहले पकड़ते हैं उसको, फिर धीरे धीरे बोलते हैं कि चलाओ। जैसे ही वो चलाने लगता है तो हम अपना जो हेल्प था, अपना पकड़े हुए थे, वो हम उसे छोड़ देते हैं। तो हम वो उसे स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं। अब स्कैफोल्डिंग कौन देता है? जिसको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, जिसको ज़्यादा नॉलेज होगी। मोर नॉलेजेबल अदर, जो व्यक्ति जो अधिगम कर रहा है, जो सीख रहा है, उससे अधिक जानकारी होगी, वो ही उसको स्कैफोल्डिंग दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों हो गए। आगे हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बच्चे के खुद के प्रयासों द्वारा प्राप्त सफलता तथा बच्चे द्वारा किसी कुशल व्यक्ति के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन द्वारा सफलता का अंतर समीपवर्ती विकास का क्षेत्र कहलाता है। देखें जैसे ये वाला, यहाँ पर वो खुद काम करते जा रहा है यहाँ तक, और यहाँ पर तक जाने के लिए उसे किसी की हेल्प चाहिए। तो इनके बीच का जो अंतर है ना, ये जो पार्ट है, ये कहलाता है ZPD। अब है मचान, स्कैफोल्डिंग। बच्चे को थोड़ी सी मदद दी जाए तो वह कुछ सीख सकता है। इस मदद को शुरुआत में कुछ समय के लिए दिया जाता है, फिर हटा लिया जाता है। यह अस्थायी मदद मचान कहलाती है। यह सीढ़ीनुमा मदद होती है। आपने जैसे सीढ़ी देखी होगी, स्टेप करके आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसीलिए इसे सीढ़ीनुमा मचान भी कहते हैं। अगली टर्म है अन्य से अधिक जानकार, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें अधिगमकर्ता से ज़्यादा योग्यता और ज्ञान हो, उसे कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें शिक्षक भी आ सकता है, कोच भी आ सकता है, माता पिता या खुद के सहपाठी, उसके साथी भी मोर नॉलेजेबल अदर बन सकते हैं, जो अधिगमकर्ता से अधिक जानते हैं। जिसको हम सिखा रहे हो उससे अधिक जानते हैं, उनको MKO में आते हैं। इन बिंदुओं का यूज़ हम अपनी रियल लाइफ क्लासरूम में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि सहयोगी प्रोजेक्ट, इसमें बच्चे एक साथ, अलग अलग इंटेलिजेंट के बच्चे रहते हैं, वो आपस में सहयोग से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। कोई किसी काम में इंटेलिजेंट होगा, कोई किसी काम में ज़्यादा एक्टिव होगा, तो वो एक दूसरे के लिए मोर नॉलेजेबल अदर का काम करेंगे और उन्हें स्कैफोल्डिंग देंगे आगे बढ़ने के लिए। इससे बच्चे सीखेंगे
और उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। इसी तरीके से पीयर ट्यूटरिंग, बच्चे सहपाठी आपस में सीखेंगे, कोलैबोरेट करके आगे बढ़ेंगे। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है ना वो वाइगोस्की की थ्योरी में आते हैं, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया का योगदान दिखाया जाए। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारा उपयोग पूछा जाता है, तो इन पर ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। वाइगोस्की ने भाषा के 3 रूपों के बारे में बताया है। ये कौन कौन से 3 रूप हैं? सामाजिक वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता और मौन आंतरिक वार्ता। सामाजिक वार्ता यह एक प्रकार की बाहरी संचार है जिसका उपयोग दूसरों से बात करने के लिए किया जाता है। यह 2 वर्ष तक विकसित होता है। इसमें बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, लैंग्वेज का यूज़ करता है। तो इस तरह की वार्ता को सामाजिक वार्ता कहते हैं। अब अगली वार्ता है व्यक्तिगत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं। प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं इसे, और इसमें वाइगोस्की ने बताया कि ये बहुत उपयोगी है। यह 3 वर्ष की आयु में बालक स्वयं को निर्देशित करता है और बौद्धिक कार्य करता है, धीरे धीरे स्वयं से बात करता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा कुछ काम करता है तो वो बोलता है हाँ ये ऐसे करते हैं, इसको ऐसे उसके ऊपर रख देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, ऐसे मम्मी कर रही थी ये वो। तो इस टाइप से वो खुद अपने आप से अंदर अंदर बात करता रहता है और खुद को निर्देशित करता है कि आगे उसे क्या करना है। तो इस हिसाब से वो सीखता है चीज़ों को। तो वाइगोस्की कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत वार्ता। आगे है मौन आंतरिक वार्ता। अब क्या होता है, जो व्यक्तिगत वार्ता है वो 7 वर्ष की आयु तक गायब हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है कि वो बोलता नहीं है, धीरे धीरे बोलता नहीं, जैसे व्यक्तिगत वार्ता में बोलता था। अब जो बच्चा है वो अपने अंदर ही मौन रूप से बात करता है, मन में ही बात कर लेता है, लेकिन अब वो बोलता नहीं है। तो ये होती है मौन आंतरिक वार्ता। 7 वर्ष की आयु से इस अवस्था में निजी भाषण गायब हो जाता है। अब बच्चा अपने मन में बातों को सोचना शुरू कर देता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांतों में अंतर बताया गया है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं, तो एक एक अंतर हम देख लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञान का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, जैसा आपने अभी थ्योरी में पढ़ा। पियाजे के अनुसार संज्ञान का विकास बच्चे के नए अनुभवों के अनुसार ढलने की क्षमता के कारण होता है। अब जो पियाजे थे वो कहते थे कि जैसे जैसे बच्चे को अनुभव आएगा उस हिसाब से फिर धीरे धीरे उसके संज्ञान का विकास होगा, जबकि वाइगोस्की का मानना था कि वो लोगों के इंटरेक्शन से ज़्यादा उसके संज्ञान का विकास होगा। तो ये पहला अंतर था। दूसरा अंतर है बच्चा अंतःक्रिया तथा मार्गदर्शन से सीखता है। इनका मानना था कि बच्चा जितना इंटरेक्शन करेगा और दूसरे जब उनसे मार्गदर्शन देंगे, स्कैप फोल्डिंग देंगे, तब वो सीखेगा। जबकि इनका पियाजे का मानना था कि बच्चा सक्रिय रूप से अन्वेषण के द्वारा सीखता है, वह खुद खोज के सीखता है चीज़ों को। जबकि वाइगोस्की का मानना था कि हेल्प दी जानी चाहिए और अंतःक्रिया से वो सीखेगा। ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर है वाइगोस्की का विश्वास था कि विकास तेज किया जा सकता है सही मचान द्वारा। अगर हम उसे सही स्कैप फोल्डिंग देंगे तो बच्चे का विकास तेज हो जाएगा। जबकि पियाजे का विश्वास था कि बच्चा तभी सीखेगा जब वो सीखने के लिए तैयार होगा। तो पियाजे का मानना था कि बच्चे का तब तक नहीं सीख सकता वो जब तक वो मैच्योर न हो जाए। अगला अंतर है वाइगोस्की के अनुसार भाषा प्रमुख कारक है संज्ञान के विकास के लिए। इन्होंने भाषा को बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर माना, जबकि पियाजे ने
संज्ञान के विकास के द्वारा भाषा आती है। तो इनके हिसाब से कि जैसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा उस तब भाषा आएगी, और पियाजे वाइगोस्की के अनुसार भाषा के कारण डेवलपमेंट होगा। आखिरी अंतर है व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोस्की के बच्चे के संज्ञान के लिए महत्वपूर्ण बना, तो ये व्यक्तिगत वार्ता को वाइगोस्की ने इम्पोर्टेंट माना है, जबकि पियाजे ने जो व्यक्तिगत वार्ता को अहम केंद्रित वार्ता कहा और इसका महत्व नहीं माना। उन्होंने कहा ये कोई काम की नहीं है, ये बच्चा खुद ही अंदर अंदर बात करता है, ये उसकी अहम केंद्रितता है, वो खुद में ही मस्त रहना चाहता है, वो दूसरों को नहीं देखना चाहता। तो उन्होंने उसको अहम केंद्रितता माना और उसका कोई यूज़ नहीं माना। जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा खुद को मार्गदर्शित कर रहा है, वो सीख रहा है चीज़ों को। तो ये अंतर था वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांतों में। चलिए अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। पहला क्वेश्चन है, हैज़ डेवलपमेंट अ सोशल कल्चर अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक शास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया। किसने किया? लिव वाइगोस्की, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, जेरोम ब्रोनर। तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक शास्त्रीय दृष्टिकोण किसने व्यवस्थापित किया, तो वो लिव वाइगोस्की होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थ्योरी, द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रक्शन टू सपोर्ट सोशल लर्निंग इज? वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम, दूसरा है छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं, छात्रों के व्यक्तिगत कार्य या पारंपरिक शिक्षण। तो जो वाइगोस्की थे वो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला, स्टूडेंट हु वर्क टुगेदर ऑन टास्क, ये सही होना चाहिए, क्योंकि जो उनका जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है वो सोशल इंटरेक्शन पर ही फॉलो करेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी टर्म आएगी वही आंसर होगा। जैसे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं साथ रह के, या फिर कोई गाइड कर रहे हैं, तो इसमें ग्रुप के साथ इंस्ट्रक्शन जहाँ वाली बात हो वो ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है, वो है सेकंड वाला, तो इसलिए सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह के संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ, ढांचा, आत्मकेंद्रित वार्ता। तो इस जो आपने थ्योरी तो देख ही ली होगी, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये है व्यक्तिगत वार्ता, है ना, जिस पर वाइगोस्की ने फोकस किया है ताकि वो बच्चे को सीखने में मदद करता है। जबकि जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रितता बोला था और कहा था कि इसका कोई उपयोग नहीं है बच्चे के संज्ञान के विकास में। ठीक है, तो अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पियाजे ने जो व्यक्तिगत वार्ता है उसे क्या बोला, तब आंसर होगा आत्म केंद्रित वार्ता। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चे को अपन कुछ क्यू दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं, टेम्पररी हेल्प, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको मैंने थ्योरी में बताया है, इसको बोलते हैं पाठ या ढांचा। ज्ञान है उसको ढांचा भी बोलते हैं, पाठ या ढांचा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को
तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की उसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के लिए प्रयासों के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जीन पियाजे जो प्राइवेट स्पीच है, जो व्यक्तिगत वार्ता है, उसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। जो मैंने बताया था कि वो बोलेंगे अहम केंद्रित है, ईगो सेंट्रिक है और इसका कोई यूज़ नहीं। और लेव वाइगोस्की मानेंगे कि उसकी ये निजी भाषा है, वो उसको निर्देशित करती है काम करने के लिए। तो इसलिए ये आंसर होगा चौथा। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि वरीयता देंगे? जो टीचर वाइगोस्की को फॉलो करता है तो वो इनमें से किसको सही मानेगा, किसको यूज़ करेगा अपने टीचिंग में? तो ऑप्शन देख देते हैं। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, दूसरा वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न के प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट या मननीकृत परीक्षण, तो इसे कहते हैं सहयोगी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सहयोगी प्रोजेक्ट में सारे लोग इंटरेक्ट करके काम करके साथ में मिल के आगे बढ़ते हैं। तो और यही बात करते हैं वाइगोस्की, सोशल इंटरेक्शन की और आगे बढ़ने की। तो यहाँ पर ये आंसर होगा। बाल विकास की सीरीज का दूसरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगला वीडियो मैं जल्द ही चैनल पर अपलोड करूँगा। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।